हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। मंडे के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए मंडे के लिए। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 का प्रिडिक्शन करने वाले हैं। बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन पहले ही कर दिया गया है, वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है मंडे के लिए, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ लॉजिक वाली वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन किया है और निफ्टी 50 का भी डिस्कशन किया है। वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे कि मंडे के लिए हमें निफ्टी 50 में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। कुछ सिचुएशंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको लास्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, क्लोजिंग भी यहीं के आसपास हुई थी, आपने देखा था। तो यहाँ पे बताया गया था अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर इस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया तो आपको यहाँ पे बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग का भी मौका मिला है और बाइंग का भी मौका मिला है। स्कैल्पिंग का मौका पहले ही कैंडल पे मिल गया था अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे एक तो रेजिस्टेंस लाइन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दी। तीसरी चीज, मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे चला गया। ये सिचुएशन आपको दिखाई दी कि डे क्लोजिंग से नीचे भी मार्केट चला गया। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। ये सिचुएशन क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। इसमें टारगेट था सीधा सीधा 6 के डे लो तक का आपको टारगेट लेके चलना था। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो आपके इसके डे लो तक का टारगेट लेके चल सकते थे। यहां तक चीजें क्लियर है, सारी चीजें समझ में आई। फिर मार्केट ने जो यहाँ पे मोमेंटम दिखाया एक सपोर्ट लेके, फिर इस कैंडल के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री बननी थी। लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी थी, हमें इंतजार करना था, क्योंकि हमारे लिए नजदीकी दो रजिस्टेंस है। कौन सी रजिस्टेंस है? एक तो यहाँ पे 12th की डे क्लोजिंग थी, प्लस यहाँ पे जो हमारा ये हाई बन चुका था इसका भी ब्रेकआउट चाहिए था। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बननी थी, यहाँ पे एंट्री नहीं बननी थी। समझ में आई ये सिचुएशन? क्योंकि एंट्री बनाने से पहले हमें नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने जो लॉजिक वाली वीडियो है उसमें डिस्कस की हुई है, आप उसे जाके डिटेल में देख सकते हैं, आपको समझने में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल में यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कल हमारी क्या सिचुएशन रहने वाली है, इस चीज को समझो। अब मार्केट की क्लोजिंग यहां पे हुई है, पहली चीज नोट करने लायक है। दूसरी चीज नोट करने लायक है, ऊपर की तरफ यहां पे 18,000 पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ देखो एक राउंड लेवल भी है, और साथ ही साथ ये 13 का डे हाई भी है। तो यानी कि जो हमारा डे क्लोजिंग है, डे हाई है, ये काफी नजदीक है। तो यहां से एक बात तो नोटिस में आ गई, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक, डे हाई तक। जो बिगनर्स हैं वो अवॉइड करेंगे, वो बाइंग तब करेंगे जब उन्हें 18,000 का ब्रेकआउट मिल जाए, तभी वो बाइंग के बारे में सोचेंगे, नहीं तो बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट चाहिए। या फिर एक और बात यहां पे समझो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर चला गया और आपने स्कैल्पिंग कर ली, ये स्कैल्पिंग नहीं की, आपने इसके ब्रेकआउट का इंतजार किया और मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, यहां पे आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखा दी, तो क्या आपको सेलिंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं सेलिंग करनी चाहिए। अगर आप सेलिंग करेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के पर्पज से करेंगे, वो भी यहां तक डे क्लोजिंग तक। जब तक मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे नहीं निकलता, जो 13 की डे क्लोजिंग है, जब तक इससे नीचे नहीं निकलता तब तक आप सेलिंग के बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर इस डे क्लोजिंग से नीचे निकला तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, अगर इसके डे हाई से ऊपर निकला तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। ये सिचुएशन क्लियर है। हालांकि मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन भी समझाऊंगा, वहां पे भी मैंने कुछ चीजें डिस्कस किया। ऊपर की तरफ को तो आपको यही लेवल मिलने वाला है, नीचे का मैंने अलग लेवल निकाला है, उस लेवल के ब्रेकडाउन पे हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उस सिचुएशन को मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा सिचुएशन डिस्कस करने लायक है। पहली सिचुएशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई उस सिचुएशन पे क्या करना है, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई उस सिचुएशन पे क्या करना है। दो सिचुएशन हमें डिस्कस करनी है।
लेकिन इन दोनों सिचुएशंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। इन सिचुएशंस को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कहां से? 17,800 से। यानी कि 17,800 हमारे लिए सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर रहा है, जहां पे बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ध्यान से नोटिस करेंगे ऊपर 18,000 बार बार इसे नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो यानी कि इन 200 पॉइंट के बीच मार्केट फिलहाल पिसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां पे सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकती है? अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हमें बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर 17,800 से प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो हमें बहुत ही अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 18,000 से अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो 18,200 तक मार्केट जाता हुआ आपको इजीली दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहां पे हम पहले भी देख चुके हैं, या तो मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह किया है, सीधा जब जब ब्रेकआउट मिला है तो मार्केट ने इजीली 18,200 को टच किया हुआ है। ये सिचुएशन हमें पहले भी दिखाई दे रही है। तो यहां पे मैं आपको बस सिर्फ यही समझाना चाह रहा था कि 17,800 से हमें बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। समझदारी उसमें होती है अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है, जैसे ही मार्केट इस जोन में एंटर हो अपना प्रॉफिट बुक कर लो। यहां से समझाने का पर्पज सिर्फ ये था। भले ही इसका अगर ब्रेकडाउन दे दे, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, तो हम दोबारा से एंट्री बना लेंगे, लेकिन पहले हम तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि एकदम से ही रिजेक्शन आएगा और हमारा सारा प्रॉफिट गायब हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे आप पार्सली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो या कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो पूरा प्रॉफिट बुक करो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो पार्सली प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया करो, और उस लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उन चीजों को देख के अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया करो। यहां तक चीजें क्लियर है? आइए अब हम वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे 18,000 की जोन को देखेंगे, जो कि मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, अगर इस जोन पे मार्केट ओपन होता है, जो कि लगभग लगभग डे क्लोजिंग से 50 प्लस पॉइंट के अराउंड है, ठीक है, अगर मार्केट इस पे ओपन होता है, हमें पता है ये रेजिस्टेंस भी है, हमें पता है ये एक राउंड लेवल भी है, ये भी हमें पता है, तो हम देखेंगे कि मार्केट यहां पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर हमें नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है तो क्या सेलिंग करनी है? नहीं, हमें इंतजार करना है कि मार्केट की जो डे क्लोजिंग है इससे नीचे मार्केट जाए, तभी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि डे क्लोजिंग से नीचे नहीं, जो एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने बनाया, एक सपोर्ट जोन जो मार्केट ने ये बनाया हुआ है, ये यहां पे जो ये सपोर्ट लेके बाउंस किया हुआ है, अगर इस सपोर्ट से नीचे निकल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये भी एक रुकावट है हमारे लिए। यहाँ पे 12th का डे हाई है, ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है। 11th को भी एक मजबूत हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, इस जोन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। 9th का डे लो है इस जोन के आसपास, तो अगर इससे नीचे चला जाए तो उसमें ज्यादा समझदारी है, हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। क्लियर समझ में आया? अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी तो यहाँ पे अब दूसरा पहलू डिस्कस करते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट यहीं से ही ऊपर निकल गया, तो ये जो 18,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, इस रेजिस्टेंस जोन का जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन इससे भी बेहतर एक चीज है, अगर मार्केट वापस आए या तो यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करके जब ऊपर की तरफ निकले तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर सीधा सीधा निकल रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आए इसे रिटेस्ट करेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन बनानी है। सिचुएशन समझ में आई कि नहीं जो मैंने डिस्कस की? क्लियर है? अब यहां पे हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? भाई वो भी तो सिचुएशन, चलो एक सिचुएशन और डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो हमने बात की है कि 18,000 पे ही मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है। अगर 18,000 से ऊपर कहीं दे दी, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे ना तो हम बाइंग करेंगे ना ही हम सेलिंग करेंगे।
क्योंकि ये एक तरह का ट्रैप होता है। जब भी मार्केट किसी इंपोर्टेंट लेवल से या कोई सप्लाई जोन से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो आपको ये दिखाया जाता है कि मार्केट इससे ऊपर निकल चुका है, तो वहीं से कई बार मार्केट वापस आ जाता है, या तो उस गैप को फिल करता है या फिर वहीं से ही ब्रेकडाउन देके नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए कंफ्यूजन रहेगा कि अगर 18,000 से ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। तो हम अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, मार्केट का प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन लेंगे। ज्यादा बेहतर प्राइस एक्शन हमारे लिए क्या बन सकता है कि मार्केट वापस आए और 18,000 पे सपोर्ट लेके फिर मोमेंटम दिखाए। ये जो प्राइस एक्शन बनेगा ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्लियर समझ में आया। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलना शुरू हो गया तो क्या सेलिंग पोजीशन बनानी है? नहीं बनानी है। हमें जब तक ये जो नीचे सपोर्ट बना है इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक हम सेलिंग पोजीशन के बारे में गलती से भी नहीं सोचेंगे। क्लियर है कि नहीं? चीजें समझ में आई कि नहीं? समझ में आ रही है सारी चीजें? आइए अब हम गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करते हैं। अब यहां पे कुछ चीजें हैं। डे क्लोजिंग है हमारा, ठीक है, किसका है? 13 का डे क्लोज है, ठीक है, ये सिचुएशन क्लियर है। अब यहां पे देखो मार्केट कहां पे गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर मार्केट आप देखो इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है आपको, मान के चलो आपको इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, तो इस सिचुएशन पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट, यहां पे हम प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। रीजन मैं आपको बताता हूं रीजन। एक तो आप देखो ऊपर की तरफ आपको इस जोन में क्या दिखाई दे रहा है? 10 की डे क्लोजिंग है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपको। और यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी देखने को मिले थे 11th को, साथ ही साथ 12th का जो डे हाई है वो इसी के आसपास है, और यहीं से एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन भी देखने को मिला था 12th को। ये सिचुएशन है। अगर मार्केट यहां से ऊपर चलेगा और गैप को इस फुल करने की कोशिश करेगा तो बाइंग गलती से भी मत करना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो गैप को फिल करेगा, क्योंकि ऊपर नजदीकी नजदीकी रेजिस्टेंस है। इन सिचुएशंस को देखो, और ये रेजिस्टेंस रुकावट बन सकते हैं। तो बेहतर है हम छेड़खानी नहीं करेंगे मार्केट के साथ, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं से ही मोमेंटम यहां से वापस हो जाए या यहां से वापस हो जाए, या वापस ही ना हो ऊपर निकल जाए। अगर ऊपर भी निकल गया तब भी हम 18,000 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे बाइंग करने के लिए। क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होकर अगर यहीं से गिरना शुरू हो गया तो आपको एकदम सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। समझ में आया मैंने क्या समझाया? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है आपको, अगर मार्केट गैप को फिल करने वापस चलता है, तब भी कुछ नहीं करना है, ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, क्योंकि कहां से रिवर्स हो जाए। जब ऐसी सिचुएशन हमेशा नहीं होती। ऐसी सिचुएशन या ऐसे फैसले उस बेस पे ले जाते हैं कि हमें कितने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ हमारे लिए अगर इस जोन पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, ऊपर की तरफ हमारे लिए मल्टीपल क्या दिखाई दे रहे हैं? मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो कहां से मार्केट रिवर्स हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। तो बेहतर है तो हम प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार करेंगे, या फिर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग या तो 18,000 से ऊपर निकले तब हम बाइंग करेंगे, या फिर अगर यहीं से गिरना शुरू हो गया तो एकदम से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल जाएगी। सिचुएशन क्लियर हुई जो मैंने डिस्कस की, सारी चीजें समझ में आई। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधा सीधा नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,998 जो कि डे हाई है, 13 का डे हाई है। नीचे की तरफ आप देखेंगे 17,929, ठीक है। तो जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, ये आपके लिए काम तब करेगा अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो आपको मार्केट में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट तो आपको 13 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो इस सिचुएशन पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल सकती है। वहीं पे अगर मिल गया आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। एक नजर हम पिवट पॉइंट पे डाल लेते हैं कि क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। देखो दोस्तों, मुझे कल एक कमेंट भी आया, मैं पढ़ रहा था, मेरे हिसाब से वो भाई वीडियो भी देख रहा होगा। उसने कहा कि जो आप रेजिस्टेंस बता रहे हो वो थोड़े से अलग है और पिवट पॉइंट की रेजिस्टेंस अलग है, ऐसा उन्होंने कहा। देखो दोस्तों, ये चीजें कंबाइन की जाती है, मैं उनका डाउट क्लियर कर देता हूं। अब मान लो आपको एक रेजिस्टेंस जोन बताया गया, ये क्या है? 18,000, ठीक है, डे हाई है।
ठीक है, आपने पोजीशन बना दी, आपको बताया गया भाई अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो क्या हो सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। उस सिचुएशन पे आपके लिए टारगेट क्या हो सकता है, अगर सिंपल सिंपल हम देखें, सिक्स्थ का डे हाई हो सकता है। इसी जोन में आपको डे लो भी देखने को मिल रहा है, फोर्थ का डे लो देखने को मिल रहा है, और फिफ्थ को भी एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पेवट पॉइंट लगाएंगे, मैं यहाँ पे पेवट पॉइंट लगा देता हूँ आपके लिए, थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ओके, फिबोनाची सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखो, ये सिचुएशन आपके लिए क्लियर होगी। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको अगला रेजिस्टेंस हमने कहां पे बताया था, इस जोन पे ही तो बताया था मैंने, आपके याद हो, फोर्थ के यहां पे ही तो लाइन ड्रॉ करी थी। देखो खींचो इस लाइन को, देखो ये R3 नहीं आ रहा यहां पे। तो यानी कि क्या सिचुएशन होती है कि अगर आपने पिवट पॉइंट लगाए हुए, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको पता है कि आपका पहला टारगेट कहां होना चाहिए। समझ में आया कि किस तरीके से चीजों को कंबाइन किया जाता है। देखो, हम अपने कोर्स में इसी तरह की कुछ आपको एडवांस चीजें बताने की कोशिश करेंगे। समझना आपके ऊपर है, अप्लाई करना आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। हम अपने कोर्स पे काम कर रहे हैं, हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। वहां पे आपको इसी तरह की बेहतरीन चीजें सीखने को मिलेगी जो आपकी प्रॉफिट बनाने में काफी मदद करेगी, अगर आप उनको अच्छे तरीके से समझेंगे, उन पे प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो। तो यहाँ पे फिलहाल हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको इतना कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, इतना कोई पेड कोर्स में नहीं आपको प्रोवाइड कराता। ये सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का मैं लाइक टारगेट रखता हूं। चलो अभी हम यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लाइक टारगेट बता दूं। 5000 लाइक का हम टारगेट आज रखते हैं, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। तो अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,992 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,039 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,069 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल गया, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,925 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,854 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,785 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, तो लाइक बटन प्रेस कर दो। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।